हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चक्रीयता या साइक्लिसिटी के विषय में पढ़ा था, तो आज हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जिनकी आने की संभावना है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि साइक्लिसिटी होती क्या है या किस नंबर का कितना साइक्लिसिटी होता है, और बाकी चीजों के लिए बेसिक्स जानने के लिए हम साइक्लिसिटी वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके वीडियो को देख लीजिएगा। तो हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, जैसे हमने कहा 1 और फिर इसके बाद 5, 6 और इसके बाद हमने बताया था जीरो का या ऐसे नंबर जिनके लास्ट यूनिट डिजिट पर क्या हो, 0 हो, तो हम कहते हैं तो ऐसे डिजिट्स का या ऐसे अंकों का जो साइक्लिसिटी होता है वो 1 होता है। इसके बाद हमने कहा 2, 3 और 7, 8 का साइक्लिसिटी 4 होता है। बेसिकली बात करें तो अगर 4 और 9 की बात करें तो इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। तो साइक्लिसिटी होती क्या है, इसके विषय में हमने वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें, पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है द यूनिट डिजिट्स ऑफ 13 पे पावर, देखिए ध्यान से देखिए, 13 पे पावर 2003, मतलब 13 पर कितना घात रखा गया है, 2003। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि देखिए यूनिट, अगर 13 लिखने में यूनिट प्लेस पे क्या है, 3, क्या है 3, और 3 की साइक्लिसिटी अभी अभी हमने बात की तो कितनी थी, 4। तो इसका मतलब है कि हम इस तरीके से जब क्वेश्चन पाते हैं तो जितना पावर होता है उसको यूनिट प्लेस पर जो डिजिट हो उसके साइक्लिसिटी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने कहा तो यहां 2003 लिखा गया है ना, तो 2003 को आप क्या करेंगे, 2003 को क्या करेंगे आप 4 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, 4 से डिवीजन क्यों, 4 से डिवीजन क्यों, इसलिए क्योंकि ये जो 4 है, ये जो 3 है, 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4, इसलिए हम क्या करेंगे 2003 को 4 से डिवाइड कर देंगे। और 4 से डिवाइड करने के बाद ये देखिए 4 5 जा 20, 0 3 नहीं जा रहा है, 0 लिख लिया। तो यहां कितना बचा हमारे पास 3। तो 3 क्या बचा हमारे पास, रिमाइंडर, कितना बचा, रिमाइंडर 3। तो हम इस 3 का क्या करेंगे अब, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये 3 पे पावर 2000 प्लस 3 है। ऐसा अच्छा हमने ब्रेक क्यों किया, क्योंकि हमने रिमाइंडर को अलग कर दिया। अब इसका मतलब है कि 3 पे पावर 2000 की जो भी वैल्यू है इसमें क्या है, इसके यूनिट प्लेस पर 3 पे पावर 4 करने पे जो आया था वही 3 पावर 2000 करने पे आएगा। तो 3 पावर 4 पे हमने देखा था, 3 पावर 4 पे हमने देखा था कि क्या आया था 81, और 81 पे यूनिट प्लेस पे क्या था 1। तो इसका मतलब कि 3 पावर 2000 करने पर भी इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1। अब बेसिकली अगर बात हुई तो इतना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2000 इंटू 3 पे पावर 3। तो अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1, और इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 7। तो 7 बन जा 7, मतलब कि 3 पे पावर 2003 का जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा 7। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी। तो बेसिकली आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक डिजिट है 1 2 3 और इस पर पावर कितना है 99। तो आइए हम फिर क्या करते हैं, फिर यूनिट प्लेस पे कितना लिखा गया है 3, यूनिट प्लेस पे कितना लिखा गया है 3, और इस पर पावर कितना है 99। तो इसका मतलब 3 पे पावर कितना है 99। तो अगर हमसे यूनिट प्लेस निकालने के लिए बोला जा रहा है तो हम सिर्फ यूनिट प्लेस पर ही देखते हैं। तो यहां पे देखिए 3 है, तो 3 पे पावर, तो हमने कहा 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है,
साइक्लिसिटी 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। तो हम क्या करेंगे 99 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो जितना आ जाएगा ये देखिए 3, रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसे इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं 3 पे पावर 96 प्लस 3। तो इसे क्या लिख सकते हैं 96 इंटू 3 पे पावर 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर इसका क्या आएगा, जितना 3 की पावर 4 पे आता है तो 3 की पावर 4 कितना आता है यूनिट प्लेस पे 1, तो इसका भी कितना आएगा 1। और 3 पे पावर 3 का कितना आता है 7, 7 1 7। तो इसका मतलब इसका भी आंसर कितना होगा 7। तो यहां ऑप्शन में देख लें तो ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है डी करेक्ट है। चलिए अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैच कराने के लिए दिया गया है कि फर्स्ट दिया गया है लिस्ट, सेकंड लिस्ट दी गई है। फर्स्ट लिस्ट में सारे नंबर पे पावर दिए गए हैं, घात दिए गए हैं, और इस लिस्ट में सेकंड वाले में यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आना है वो दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इन सबको सॉल्व करना है और देखना है कि यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आ रही है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है अपना ऑप्शन चूज करना है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से नंबर दिए गए हैं और इनके इनके क्या क्या आंसर होंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है 1 2 1 8 2 7 पे पावर 16, 7 पावर 16। तो हमें यूनिट प्लेस बताना है ना, तो यूनिट प्लेस पे क्या है 7, यूनिट प्लेस पे क्या है 7, और 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, हमने बताया था। तो इसका मतलब कि 7 पे पावर 4 जो भी यूनिट प्लेस पर डिजिट देगा वही पावर, देखिए 16 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 पे पावर जो यूनिट प्लेस पर डिजिट देगा वही देगा 1827 पे पावर 16। तो आइए देखते हैं कि 7 पे पावर 4 कितनी डिजिट देता है यूनिट प्लेस पर। तो हमने देखा कि 7 पावर 4 करने पर यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1827 पे पावर 16 भी करने पर भी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि ए का ऑप्शन किसके साथ मैच करेगा 1 के साथ, ए का ऑप्शन किसके साथ मैच करेगा 1 के साथ। तो ये हम लिख लेते हैं क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट भी चेक करना है। तो हमने नेक्स्ट चेक किया तो 2153 पे पावर कितना दिया गया है 19। तो हम तो और 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, तो हम क्या करेंगे 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, कितना रिमाइंडर आया 3। तो हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे 2153 पे पावर 16 प्लस 3, 16 प्लस 3 जो रिमाइंडर आया उसे घटा दिया जाता है यहां से। अब इसे हम क्या लिखेंगे 2153 पे पावर 16 इंटू 2153 पे पावर 3। तो अब बताइए इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, सीधे सीधे बताया हमने 3 पे पावर 4 करने पे जो यूनिट प्लेस पे आता है वही यहां पर भी आएगा, क्योंकि ये क्या है पूरी 16 क्या है पूरी तरीके से डिविजिबल है 4 से। तो क्या करेगा यहां से इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1। अब बात करते हैं 3 पे पावर 3 है, तो 3 पे पावर 3 है तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 7, तो कितना हो जाएगा 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो बी ऑप्शन है उसके लिए क्या होगा 7, 7 किस में दिया गया है 4 में, तो बी पे कितना हो गया 4। तो आइए चेक करते हैं और देखते हैं ऑप्शन सी के लिए क्या सही आंसर है। तो 5129 पे पावर कितना है 21, और 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 2। अच्छा हम 9 की साइक्लिसिटी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 9, इसलिए हम 9 की साइक्लिसिटी देखेंगे। तो 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है 2, तो हम 21 डिवाइड बाई 2 करेंगे और जो कि कितना आ जाएगा 0 बढ़ा देंगे 1 से, मतलब कि रिमाइंडर कितना आया 1। तो हम क्या करेंगे इसे ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे अभी अभी हमने सिखाया 5129 पे पावर लिखेंगे 20 प्लस 1, इसे ब्रेक करेंगे 5129 पे पावर 20 इंटू 5129 पे पावर 1। तो हमने कहा इस पर पावर जो 9 पे पावर 2 पे आएगा, 9 पे पावर 2 करने पे यूनिट प्लेस पे जो आएगा वही 9 यहाँ 5129 पे पावर 20 करने पाएगा। और यहाँ देखा हमने 81 आया मतलब 1 आया, तो यहाँ भी क्या आएगा 1। ऐसे ही बात करते हैं 9 पे पावर 1 कितना आएगा 9, तो यूनिट प्लेस पे कितना हो जाएगा
9। तो सी ऑप्शन किससे मैच कर गया? सी ऑप्शन किससे मैच कर गया? 5 से। तो इसका मतलब सी का क्या होगा? 5। तो आइए ऑप्शन मैच कराते हैं, इसमें से कौन सही है। तो पहले ऑप्शन को अगर देखें तो 1 का 1 सही है, बी का 4 सही है, सी का 3 यहां दिया है, यहां कितना है? 5। तो हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा। आइए सी चेक करते हैं। 1 का 1, ए का 1 सही है, बी का 4 सही है, सी का 5 सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? करेक्ट है। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि 67 पे पावर 21 सॉरी 67 पे पावर 25 माइनस 1 किया जा रहा है, तो उसके यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी? तो हमने कहा कि भाई 67 पे पावर 25 है, फिर -1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7, अब 7 की साइक्लिसिटी हमने अभी अभी पढ़ी कि 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4। तो अगर 4 होती है तो हम क्या करेंगे? इसके साइक्लिसिटी से इसके पावर में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 4 6 या 24, रिमाइंडर कितना गया? 1। तो जितना रिमाइंडर आता है हमने बताया आपको, उतना क्या करेंगे? पावर अलग कर देंगे। तो मतलब 24 प्लस 1 कर देंगे 25 को। तो अब ये क्या हो जाएगा? 67 पावर 24 इंटू 67 पावर 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसके यूनिट प्लेस पर क्या है? 7 है। अब 7 का 67 पे पावर 24 उतना ही वैल्यू देगा जितना 7 पे पावर 4 देगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर है। तो 7 पे पावर 4 अभी अभी हम लोगों ने किया था, कितना आया था? 2401। मतलब कि यूनिट प्लेस पे कितना आ गया? 1। तो अगर इसके यूनिट प्लेस पर कितना आ गया? 1 इंटू यहां पे क्या है? 7 पे पावर 1। तो इसका 7 पे पावर 1 की वैल्यू क्या होगी? 7। और 7 1 जहां 7 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। किस पे आया? इतने टोटल पे आया केवल, अभी 1 माइनस है। तो अब 7 माइनस क्या करेंगे? यहां से अगर देखें तो हम लिखेंगे क्या? 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। इसका मतलब, तो माफ कीजिएगा, यहां 6 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पर इस टोटल वैल्यू को सॉल्व करने के बाद इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 6 आएगा। कोई डाउट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाई 7 पे पावर 95 माइनस 3 पे पावर 58। मतलब कहा जा रहा है कि 7 पे पावर 95 हो माइनस 3 पे पावर 58 हो, तो इसे सॉल्व करने के बाद इसकी यूनिट प्लेस पर क्या आएगा उसे बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू 4 एंड डी इक्वल टू 7। तो आइए चेक करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने कहा कि हमें दिया गया है क्या? 7 पे पावर 95 माइनस 3 पे पावर 58। तो आपको पता है 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। और 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। तो दोनों नंबर में साइक्लिसिटी कितनी दी गई है? होती है। तो दोनों नंबर का साइक्लिसिटी कितना होता है? 4। साइक्लिसिटी कितना आ गया? 3 का भी 4 आ गया और 7 का भी 4 आ गया। तो हम क्या करेंगे? 95 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखिए 3 12, 3 आ गया आंसर। रिमाइंडर कितना आ गया? 3। इसका मतलब हम इसे किससे कैसे ब्रेक करेंगे? 92 प्लस 3। अब क्या होगा? अब माइनस, इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो 58 डिवाइड बाई कितना करना है हमें? 4। तो 4 1 जा 4, 1 18, 4 4 जा 16, 2 आ गया। तो अब क्या करें? 2 आ गया। तो अब हम क्या करें? तो हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं 3 पे पावर 56 प्लस 2। सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट के बाद अगर लिखेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी? सीधे सीधे वही होगी जो 7 पावर 4 की होती है। तो हमने कहा 7 पावर 4 पे क्या आया था? यूनिट प्लेस पर 1 आया था, तो हमने 1 लिख लिया। इनटू यहां क्या होगा? 7 पे पावर 3 माइनस ऐसे ही 3 पे पावर 4 की वैल्यू क्या आई थी? यूनिट प्लेस 1, और यहां क्या आ जाएगा? 3 पावर 2। अच्छा, मैं बार बार ये चीज कर रहा हूं तो आप सबको पता होगा कि अगर a प्लस बी है तो हम इसे क्या लिखते हैं? x पे पावर a इंटू एक्स पे पावर b। क्योंकि अगर आप देखते हैं अगर x पावर 2 इंटू एक्स पावर 3 होता तो हम क्या करते हैं? x पे पावर 2 प्लस 3 कर देते हैं ना। तो जो प्लस है यहां पर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ में आ रहा है यूनिवर्सली चीज। तो अगर भाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 3 मल्टीप्लाई है तो इसके पावर क्या होते हैं? ऐड होते हैं। जब पावर ऐड होंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल से वही काम हम यहां कर रहे हैं। तो हमने कहा इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा? यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 3 4 3।
माइनस इसके यूनिट प्लेस क्या आएगा 9। तो हमने इसे सॉल्व किया कितना आया तो हमने देखा कि यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है, यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है 9 है। तो हमने कहा कि 3 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो हमने क्या किया एक इधर से कैरी ले लिया इसे 4 से, कि कितना हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा 4। तो आइए तो इसका ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है सी सही है। तो 4 इसका क्या होगा आंसर होगा जो कि इसकी यूनिट प्लेस पर आएगा। तो इस तरीके क्वेश्चन में भी हो सकते हैं कि पहले यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर हो जो भी डिजिट हो छोटा हो और इस साइड जो नंबर हो डिजिट बड़ा हो और घटाने में मुश्किल हो, तो घटाने में वही प्रोसेस यूज करेंगे जो पहले करते आए हैं। उसके पहले वाले नंबर से क्या करेंगे हम एक नंबर कैरी कर लेंगे उधार ले लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।